Good morning, students. From chapter 9 SP, we will start or we will continue with our chapter depository system. Today we are going to see constituents of depository system. Constituents, that is elements, parts of depository system. Depository system के parts कौन कौन से हैं? There are 4 parts in the depository system. One is the depository itself. Another is the depository participant, that is in a short form DP. Third is the beneficial owner, BO. And the fourth is the issuer company, the company which issues the securities. What is depository? The first part, depository is like a central bank, or you could say like RBI, the central main reserve bank, which operates through many other small banks outlet directly to interact with the customer. There are nationalized banks, multinational banks, under which what? Under the body of RBI. Same way, in a depository system, depository is a main central body which appoints different DPs, depository participants. We will be seeing it later. So the depository is centralized one, a main unit, where securities are held in electronic form at the investor's request. Depository system ही किस लिए बनाया गया है? फिजिकल फॉर्म की जगह सारे सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव होने के लिए. It also provides different services related to different transactions in securities. Different services अभी तक हमने देखा, शेयर्स बेचने हैं, शेयर्स खरीदने हैं, बोनस इश्यूज मिलते हैं, राइट्स इश्यूज होते हैं, या डिविडेंड, डिवेंचर्स, डिविडेंड होता है, पे आउट्स होते हैं, जो भी इस तरह के अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए डिपॉजिटरी बनी हुई है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ द इन्वेस्टर्स सिक्योरिटी. इन्वेस्टर के सिक्योरिटीज सेफली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रिजर्व करने के लिए डिपॉजिटरी बनी हुई है. देयर इज नो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ इन्वेस्टर विद द डिपॉजिटरी. एज आई ऑलरेडी गिवन यू द एग्जाम्पल, आरबीआई के साथ हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं क्या? नहीं. हम किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? वी गो टू दी बैंक्स. ओके, वी डोंट गो टू द रिजर्व बैंक डायरेक्टली. द सेम वे डिपॉजिटरी इन्वेस्टर्स के साथ डायरेक्टली डील नहीं करती है. It works as a link between the company and the investor. Next is depository participant. जैसे आरबीआई के अंडर बैंक्स होते हैं, एसबीआई हो या फिर मोटी कुट से बड़ौदा बैंक हो, जनता बैंक हो, अलग अलग बैंक्स होते हैं, उस तरह ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट डिपॉजिटरी के अंडर काम करते हैं. इट इज द एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी. सबसे पहले बताया है क्या है ये? डिपॉजिटरी के एजेंट्स हैं. डीपी इज रजिस्टर्ड अंडर द सेबी एक्ट. प्रोटेक्शन चाहिए कंज्यूमर को, तो सेबी एक्ट के अंडर ये डीपीज को रजिस्टर किया जाता है और डिपॉजिटरी के एजेंट बन जाते हैं ये. इट एंजॉयज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस सच एज स्पेसिफाइड अंडर सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन एक्ट 1996. जो भी इस एक्ट के अंदर हैं वो राइट्स उन्हें मिलते हैं, एज वेल एज ऑब्लिगेशंस यानी जो लिमिटेशंस या इनको जो हक और कर्तव्य, दोनों की बातें हो रही है इसमें. ये दोनों डिपॉजिटरी एजेंट्स पार्टिसिपेंट्स को मिलते हैं. इट इज एन इंटरमीडियरी अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी ने अपॉइंट किए हुए हैं ये इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में इंटरमीडिएट एजेंट्स. DP acts as a link between depository and the investor. Same. It directly deals with the customer. It sends statement of accounts periodically. ये इन्वेस्टर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ डिपॉजिटरी एंड इश्यूअर कंपनी. ठीक है, कंपनी ने जो भी शेयर इशू किए हैं या कंपनी ने डिविडेंड दिया हुआ है, ये सारी चीजें, पे आउट्स हैं, प्रॉफिट है, बोनस शेयर इशू हुए हैं, ये सब कुछ जो कंपनी का इन्वेस्टर के पास बेनिफिट पहुंचाना या इन्वेस्टर के साथ ये सारे ट्रांजैक्शंस करना,
ये काम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स करते हैं। और जैसे बैंक की तरफ से आपको स्टेटमेंट मिलता है, आपका जो भी ट्रांजैक्शन है, मनी टेकन आउट, मनी गिवन, और आपने ट्रांसफर किया है, चेक दिया है, तो पासबुक पे एंट्री करते हो या स्टेटमेंट लेते हो, उसी तरह ये डीमैट अकाउंट होल्डर को, उनके इन्वेस्टर को पीरियोडिकली 3 मंथ, 6 मंथ, बाय मंथ, जो भी पीरियड डिसाइडेड हुआ हो, वो स्टेटमेंट भेजता है, जिससे आपको या इन्वेस्टर को अपडेट्स रहते हैं। कंपनी ने कुछ नया इशू किया है, कंपनी ने डिविडेंड पे किया है, कंपनी ने कुछ राइट्स बोनस दिए हैं, वॉट एवर आर द करंट स्टेटस ऑफ द कंपनी, इश्यूअर कंपनी, ये अपडेट इन्वेस्टर को मिलते रहते हैं पीरियोडिकली अकाउंट स्टेटमेंट भेजने से। कौन करता है ये? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इट फंक्शंस लाइक अ सिक्योरिटीज बैंक। ठीक है, नॉर्मल जो बैंक में अभी साथ साथ में जो मैं कंपेयर कर रही हूँ, वैसे ये फंक्शन करता है। कंटिन्यूड है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। इट फैसिलिटेट्स डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैटेरियलाइजेशन या डीमैट यानी क्या? फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके सर्टिफिकेट, सिक्योरिटीज सारे सेव करना, तो ये फैसिलिटी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आपको देता है। इट क्रेडिट सिक्योरिटीज इन द इवेंट ऑफ राइट इश्यूज, बोनस इश्यूज एक्सेट्रा। आपके सिक्योरिटी अकाउंट में क्रेडिट होते हैं सिक्योरिटीज, अगर आपको राइट्स इश्यूज या बोनस इश्यूज अलॉट हुए हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्रेडिट होते हैं आपके अकाउंट में। इट हैंडल्स इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ पे आउट्स लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह का भी आपके उसमें कुछ डेबिट या क्रेडिट जो भी पड़ा है, ये सब भी वो हैंडल करता है, इमीडिएट अपडेट करता है ऑटोमेटिकली। इट सेटल्स ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली। ट्रेड यानी क्या? शेयर खरीदना, बेचना, आपका जो कुछ है ये ट्रेडिंग इन बिटवीन वो इलेक्ट्रॉनिकली करता है। फिजिकली एक्चुअली सर्टिफिकेट्स आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने में जो टाइम वेस्ट करते हो, वो एलिमिनेट करने के लिए, एज वेल एज सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए, और डैमेज और अदर रिस्क एलिमिनेट करने के लिए ये डिपॉजिटरी सिस्टम बनी हुई है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड की वजह से आपकी ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। द डीपी मेंटेन्स अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ईच इन्वेस्टर। ठीक है, हर इन्वेस्टर का अकाउंट मेंटेन करते हैं इंडिविजुअली। कौन मेंटेन करता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अंडर होम? अंडर डिपॉजिटरी। द डीपी हैज ए यूनिक नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, डीपी का, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। कौन कौन बन सकता है डीपी? फॉलोइंग कैन वर्क एज ए डीपी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये आपका डीमैट अकाउंट निकलवा सकते हैं और डिपॉजिटरी के अंडर, सेबी के अंडर रजिस्टर्ड होके डिपॉजिटरी के अंडर एजेंट बन सकते हैं। बैंक, कई बैंक भी ये काम करते हैं। अप्रूव्ड फॉरेन बैंक भी इंटरनेशनल लेवल के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज की टाइम बात करते वक्त। कस्टडियन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग ऑपरेशंस ऑफ एसेट्स एंड फंड्स। कई ट्रस्ट होते हैं ऐसे, कई बॉडीज होती हैं जो एसेट्स एंड फंड्स को लुक आफ्टर करती है लोगों के, वो भी डीपी बन सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स या क्लियरिंग कारपोरेशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ऑल्सो। रजिस्ट्रार टू एन इशू और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स। ठीक है, रजिस्ट्रार जो होते हैं, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं इशू करने के लिए, वो भी बन सकते हैं। तो इतने लोग डीपी एज ए एक्ट कर सकते हैं। बेनिफिशियल ओनर्स, कौन सा पार्ट रह गया अभी? थर्ड पार्ट, बेनिफिशियल ओनर। द बीओ इज इन्वेस्टर ऑफ सिक्योरिटीज हु हैज अवेल्ड द सर्विस ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। बीओ कौन होता है? इन्वेस्टर खुद, क्लाइंट खुद। ठीक है, जिसने डीपी की फैसिलिटीज अवेल की हुई हैं, डीपी से फैसिलिटीज ली हुई है, डीपी यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से। बीओ इज एंटाइटल्ड टू ऑल राइट्स, benefits and is subject to all liabilities when respect to securities. बीओ क्या करते? उसको राइट्स मिलते हैं, सारे बेनिफिट मिलते हैं, किस चीज के? लायबिलिटीज
with the security. Security is held by depository. Sorry. बीओ को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, सारे बेनिफिट्स या राइट्स को एंजॉय कर सकता है। एक ही सेकंड है। बीओ को इज एंटाइटल्ड टू ऑल राइट्स बेनिफिट्स। सॉरी डिस्टर्बेंस आ गया था रिकॉर्डिंग करने में, इसलिए मैं उन्हें शांत करने गई थी। ऑल राइट्स बेनिफिट्स एंड इन्वेस्टर जो है वो सारे राइट्स और लायबिलिटीज दोनों साथ साथ में एंजॉय कर सकता है, सिक्योरिटीज के रिलेटेड जो भी होते हैं, डिपॉजिटरीज के अंडर जो भी सिक्योरिटीज हेल्ड की हुई हैं उसमें। द बीओ कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लाइंट ऑफ डिपॉजिटरी एंड डीपी। इसको बताने की जरूरत है क्या? बीओ यानी बेनिफिशियल ओनर को क्लाइंट, इन्वेस्टर ये बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के। बीओ क्लाइंट इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट विद द डीपी फॉर इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सबसे पहले तो इस क्लाइंट को डीपी के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ठीक है। बीओ हैज टू पे चार्जेस टू द डीपी फॉर अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ डीपी। बेनिफिशियल ओनर को चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ये पेड सर्विस है डीमैट अकाउंट ओपन करना, क्योंकि आपके ऑन बिहाफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड डिपॉजिटरी ये दोनों लोग आपके पूरे अकाउंट को लुक आफ्टर करने वाले हैं। क्रेडिट करना है, कुछ डेबिट करना है, पैसे कंपनी से आने वाले हैं, उसके अपडेट होने हैं, ठीक है। ये सारे ट्रांजैक्शंस, ये ट्रांजैक्शंस का अपडेट स्टेटमेंट मिलना, ये सारी चीजें पेड सर्विसेज है, इसको आपको चार्जेस पे करने होते हैं। डीमैट अकाउंट पहले ओपन करते हो एंड टू हैंडल दैट डीमैट अकाउंट दैट मीन्स हैंडल योर ऑल द ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग योर सिक्योरिटीज यू हैव टू पे whom to DP, ठीक है। डीपी को पे करना पड़ता है आपको। बीओ इज गिवन अ यूनिक अकाउंट नंबर इन विच सिक्योरिटीज आर हेल्ड। जैसे बैंक में कस्टमर के नाम डुप्लीकेट हो सकते हैं, ठीक है। जयंत कुलकर्णी, देयर कुड बी 4-5 जयंत कुलकर्णी। इन समटाइम्स मिडल नेम इज ऑल्सो सेम। तो क्या होता है, बैंक में क्लाइंट अकाउंट नंबर से आपके पहचाना जाता है, यूनिक अकाउंट नंबर होता है। सेम वे ये डीमैट अकाउंट भी जब ओपन होता है तो बेनिफिशियल ओनर को, इन्वेस्टर को, क्लाइंट को आपको एक अकाउंट नंबर यूनिक मिलता है जिसमें आपके सारे सिक्योरिटीज होल्ड रहते हैं। चौथा और लास्ट पार्ट ऑफ योर डिपॉजिटरी सिस्टम इज इश्यूअर कंपनी। जो कंपनी सिक्योरिटीज, बोनस, शेयर सब कुछ इशू करती हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स ये सब इशू करती हैं, तो ऐसी मेन कॉर्पोरेट जो है वो फाइनल पार्ट। इट मीन्स द कंपनी विच हैज इश्यूड द सिक्योरिटीज विच आर डीमैटेरियलाइज्ड। डीमैट अकाउंट में आपके जो सिक्योरिटीज इशू किए गए हैं वो कंपनी। इट मस्ट रजिस्टर्ड विद द डिपॉजिटरी। जो भी कंपनीज डिपॉजिटरी के साथ रजिस्टर्ड होती है उन कंपनीज का क्या बोलते हैं अकाउंट्स, या फिर उन कंपनीज के सारे सिक्योरिटीज के काम डिपॉजिटरी सिस्टम करती है इन्वेस्टर्स के लिए। अब ये हो गए डिपॉजिटरी सिस्टम के पहले जो था वो 4 पार्ट्स हो गए, द डिपॉजिटरी इटसेल्फ, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, बीओ बेनिफिशियल ओनर एंड इश्योर कंपनी। अब कंसेप्ट्स और टर्म्स रिलेटेड टू डिपॉजिटरी सिस्टम हम देखते हैं, ठीक है। विच आर दोस? सबसे पहले तो डीमैट, डीमैटेरियलाइजेशन। बार बार जो हम कह रहे हैं व्हाट इज डीमैट? डीमैट सिंपली अभी तक जो बताया, डीमैट अकाउंट ओपन करना यानी क्या? डीमैट यानी फिजिकल जो आपका स्टोरेज था सिक्योरिटीज का, शेयर्स का, बॉन्ड्स का, डिबेंचर का, पेपर फॉर्म में, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अब आप सेव करोगे। इसे सिंपली डीमैटेरियलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं या डीमैट अकाउंट ओपन करना कहते हैं। यहाँ पढ़ते हैं, इज अ प्रोसेस वेयर बाय अ क्लाइंट कैन गेट फिजिकल सर्टिफिकेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है,
एक्चुअल पेपर इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट होते हैं। ऑलरेडी अगर मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है तो मैं डीमैट अकाउंट जब ओपन करती हूँ तो मैं सरेंडर करती हूँ डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म बना के, DRF एक मांगती हूँ और वो सर्टिफिकेट जो है सरेंडर कर देती हूँ डीमैट डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ बाकी सारे डिटेल्स भर के। अब ये DP क्या करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करता है, मेरा शेयर सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या नहीं, मैंने कोई फ्रॉडेंशियल नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है, किसी और का तो नहीं किया हुआ है, ये सब चेक करती है मेरी इश्यूअर कंपनी के साथ। ठीक है, ये जो DRF फॉर्म के साथ फिजिकल सर्टिफिकेट जो मैंने सरेंडर किया वो इश्यूअर कंपनी के पास भेजा जाता है। इश्यूअर कंपनी जब एक बार कंफर्म करती है कि हाँ ये हमारा ओरिजिनल शेयर होल्डर है, हमारा मेंबर है, उसके बाद वो पेपर्स को डिस्कार्ड करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके वो सिक्योरिटीज कन्वर्ट करके अपने पास रख लेती है डीमैट अकाउंट में। कौन? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। फर्दर सारे ट्रांजैक्शन अब आपके इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएंगे। यहाँ पे पढ़ते हैं, द क्लाइंट हैज टू सरेंडर द सर्टिफिकेट along with the DMAT request form DRF. The DP forwards these to the depository who in turn forwards it to the issuer company. After confirmation from the issuer company, the depository, issuer could be company या मैंने किसी और के साथ शेयर्स लिए होंगे इसलिए issuer सिंपल टर्म यूज किया है। The depository will credit the securities in the DMAT account with the DP. कंफर्मेशन के बाद ही ये आपके डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करके प्रिजर्व किया जाता है। इसके उल्टा है रीमैटेरियलाइजेशन, रीमैट। दिस इज द प्रोसेस whereby a client can get his electronic holdings of securities converted into the physical certificate. अगर फिर भी मुझे ऐसा विश्वास नहीं है उनके ऊपर और मुझे कुछ जगहों के लिए इसको फिजिकल फॉर्म में चाहिए तो मुझे रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होता है। जैसे डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म से मैंने फिजिकल पेपर्स को इलेक्ट्रॉनिकली चेंज किया था, यहाँ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड प्रिजर्व मेरी सिक्योरिटीज को फिजिकल फॉर्म में लाने के लिए रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म मुझे RRF भरना होता है। क्या करते हैं इसमें? दिस इज द प्रोसेस वेयर बाय क्लाइंट कैन गेट हिज इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स ऑफ सिक्योरिटीज कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट। उसके लिए क्या करना पड़ता है? द क्लाइंट हैज टू गिव रिटर्न रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ RRF, रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, टू द होम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट DP. The DP forwards the RRF to issuer and the depository. अब यहाँ पे ये रिक्वेस्ट फॉर्म इश्यूअर को भी भेजती है और डिपॉजिटरी को भी भेजता है। ठीक है, इश्यूअर प्रिंट्स द सर्टिफिकेट, खुद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इसे प्रिंट नहीं करती है, ना ही आपको अलाउ करती है कि डाउनलोड करके प्रिंट ले लो। ठीक है, इश्यूअर खुद प्रिंट करता है वो सर्टिफिकेट, फिर सेंड करता है उसे डायरेक्टली टू द क्लाइंट and simultaneously confirms the acceptance of remat request to the depository. और डिपॉजिटरी को एक्नॉलेज करता है, अपडेट कर देता है RRF का एक्सेप्टेंस करके और क्लाइंट को प्रिंट करके डायरेक्ट इश्यूअर ये भेजता है। दिस इज रीमैटेरियलाइजेशन या रीमैट, डीमैट के उल्टी प्रोसेस। द डिपॉजिटरी वाया द DP डेबिट अकाउंट ऑफ द क्लाइंट विद दोज सिक्योरिटीज। ठीक है, वो सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में अगर आपने ले लिए, शायद बेचने के लिए, शायद ये करने के लिए आपने वहां से निकलवा लिए, अब डीमैट अकाउंट हटा दिया आपने, मुझे इलेक्ट्रॉनिकली आपके साथ प्रिजर्व नहीं करना है, तो अकॉर्डिंगली एक्शन, सपोज उसमें से डेबिट करना है आपके सिक्योरिटीज, तो वो अकॉर्डिंगली एक्शन डिपॉजिटरी लेता है। ठीक है, इश्यूअर उसे प्रिंट करके डायरेक्ट क्लाइंट को भेजता है और यहाँ पे उनको सिर्फ कंफर्मेशन देता है कि मैंने अभी ये प्रिंट करके उनको दे दिए हैं, दैट मीन्स यहाँ से शायद टेकन आउट हो गए हैं। ये रीमैटेरियलाइजेशन प्रोसेस थी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल सी नेक्स्ट पोर्शन इनटू द नेक्स्ट सेशन। बाय फॉर द डे।